देखिए, टॉपिक है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। देखिए, कहें या ना कहें, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों के दौरान रास्ते में रजिस्टर लगा दिया जाता है, जिससे वो अति न करे। अति का मतलब नहीं समझे, बैटरी उसको चार्ज कर रही है तो एकदम से चार्ज स्टोर ना हो। चार्ज स्टोर करने में थोड़ा सा समय लगे। जब खाना खाने बैठते हैं, हम खूब कस के खा लो। पिक्चर में देखा होगा ना, तो बहुत भूखा एक आदमी जाता है बिल्कुल, तो जैसे आप ऐसे ही खाना शुरू करो, घर में क्या कहेंगे, धीरे धीरे खाओ, भागा नहीं जा रहा है, दोनों एक आजा नहीं कहा जाता। मतलब आपने अपनी बैटरी को, कैपेसिटर को चार्ज करो, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मोबाइल चार्जर आजकल आ रहे हैं, फास्ट चार्जर, हम हमारे भी यूज़ होता है, वो अलग की बात, आ रहे हैं तो मजबूरी है। तो क्या फास्ट चार्जर ठीक चीज़ है? नहीं, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि अवेलेबल है, इसमें आदमी इतना बिजी हो गया है कि मतलब इतना फास्ट लाइफ हो गई है कि कुछ दिन बाद भगवान को जुगाली करने का की व्यवस्था आदमी के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं मालूम क्या होता है, जानवर जुगाली करता है, नहीं जानते हो? कभी आपने भैंस भैंस तो देखी नहीं होगी। कभी रास्ते में कोई सांड वाण बैठा हुआ है, ऐसे मुँह चलाता देखा? क्यों चलाता है वो? वैसे चलाता है, नहीं देखा? होता क्या है, उसका पेट होता है बड़ा, जो सिस्टम बनाया भगवान ने। तो जब चरने जाता है तो भगवान ने कहा तुम खूब खूब से चर लो, पहले अंदर इकट्ठा कर लो घास। फिर वो आराम से बैठता है, फिर अंदर अपने आप सिस्टम बनता है कि एक घास का गोला बनता है, यानी खाने का गोला बनता है, और गोला वापस मुंह में आता है। फिर उसको खूब कस के उसको वो चबाता है, और फिर ये दोबारा प्रोसेसिंग होता है। आदमी के अंदर चूंकि मालूम था कि भाई आदमी के अंदर काम ही क्या था, जंगल में रहता था, कपड़े उपड़े पहनता नहीं था, ठीक है। अम्मा गई चूहा मान ली, पापा गए को बकरी मान लाए, वो एक खरगोश मान लाए और कच्चा खा खा लिए। तो आदमी के अंदर इतना टाइम था कि आराम से अपना खा पी सकता था, ठीक है। लेकिन अब तो बिजी हो गया है, अब जानवर फ्री हो गए। भाई सांड का कोई काम नहीं है, गाय को दूध दो लिया और फ्री छोड़ दिया, अपने चरो आराम दिन भर, या जो भी खाना हो खाओ मरो, ठीक है। तो अब कुछ दिन बाद भगवान जब इस सिस्टम बनाएंगे तो अपने जो भी उनका सिस्टम होता होगा उसमें कहेंगे कि जुगाली सिस्टम इंसान में करो, जल्दी जल्दी खा लेगा, बाद में अपना ऑफिस काम कर रहा है, ऐसे गुलाएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, रास्ते में कौन लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस दौरान उसकी रजिस्टर लगने की वजह से उसकी एनर्जी कुछ डिसिपेट होती है। और डिसिपेट किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है। उसी को हमें निकालना है, ठीक है। तो थोड़ी कहानी लिखिए। वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस चार्ज स्पेलिंग सोच रहे हो क्या लिखे? ऐसे बोलना, इंस्टेंटेनियस, द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कंडेंसर। कंडेंसर बोले तो कैपेसिटर, कंडेंसर ही होता है कैपेसिटर। ऑन द कंडेंसर ड्यूरिंग द चार्जिंग is given by Q is equal to Q naught 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। पढ़ा है आपने कहीं? पढ़ा है ना आपने? तो आप जानते हैं कि चार्जिंग के दौरान किसी टाइम टी पर जो चार्ज कैपेसिटर होता हो, ये होता है, ठीक है। यहां पर उन्होंने मान लिया है कि लेट क्यू नॉट को फिलहाल मान लिया है कैपिटल क्यू, मान लिया है, क्यों चला लिखने में अच्छा लगे। तो क्यू बराबर आएगा कैपिटल क्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। एक्चुअली हमको निकालना क्या है, देखो, हमको एनर्जी निकालना है जो कि हीट के फॉर्म में लॉस होनी है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है? चले नहीं पढ़ा है, देखो, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है अपने? मैं बिल्कुल 10th क्लास से निकाल रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होगा। तो ये एनर्जी ही आपकी, ये W ही एनर्जी है, यही निकालना है। Q को चाहें तो आप IR लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा एनर्जी हीट के फॉर्म में होगी, तो हीट के लिए रेजिस्टेंस को डेवलप करना ज़रूरी है, कर दिया हमने। और इंटू इसको IT लिख सकते हैं, तो I स्क्वायर RT, हमको ये निकालना है, ये चाहिए I स्क्वायर RT, ठीक है। अब T कहो DT कहो, जो भी कहना हो, अलग की बात है। अब देखो ध्यान से, तो I को हम इंट्रोड्यूस कैसे करें? I निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, चलेगा? तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब इसको अच्छा, ये जो लिख दिया हमने,
देखिए द करंट इन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट, आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, क्यू बाहर होगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस इसका आएगा ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी, और इसको फिर करेंगे तो -1 अपान आर सी आएगा, तो प्लस हो जाएगा 1 अपान आर सी। यही तो आएगा, नहीं आएगा, यानी कि आ गया आई बराबर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब एनर्जी टाइम के साथ डिसिपेट होगी ना, तो एकदम से डिसिपेट तो होगी नहीं, धीरे धीरे चार्ज स्टोर होगा, धीरे धीरे एनर्जी डिसिपेट होगी। भाई आप चार्ज स्टोर कर रहे हैं, मतलब बैटरी क्या कर रही है, कैपेसिटर के एक प्लेट से चार्ज उठा रही है और दूसरे प्लेट पे भेज रही है, और रास्ते में कौन बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। चार्ज को जाने देगा, लेकिन इतनी ताकत उसको लगानी पड़ेगी वहाँ पर जाने में कि उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो लिखिएगा इफ़ डी डब्ल्यू इज द डिसिपेशन, DISSIPA, डिसिपेशन होता हो क्षय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षय। क्षय मतलब जानते हो, हैं? इंग्लिश छोड़िए, हिंदी छोड़िए, अच्छा इंग्लिश इजी है, तो ये सब पढ़ लीजिए, लेकिन ले क्षय का मतलब होता है लॉस कहते हैं, ठीक है। इफ डब्ल्यू इज द डिसिपेशन इन एनर्जी इन टाइम टी, इन टाइम डी टी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अभी हम फॉर्मूला क्या बताएं, आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा, यही तो आएगा। आई निकाल चुके हैं अभी आप, रख दो उठा करके, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ई टू पावर, तब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या -2t अपान आर सी नहीं आ जाएगा, इंटू आर डी टी। यही निकालना था आपको, वही मतलब अभी कैलकुलेट होगा, टोटल एनर्जी आपको करना पड़ेगा ना, टोटल कितना लॉस हुआ है कैलकुलेट करो, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस कहाँ चला गया, माइनस थोड़ी है, क्यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर ई टू पावर -2t अपान आर सी डी टी। अब एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, आप इसको चार्ज कर रहे हो ना, चार्ज कर रहे हो मतलब आप उसको चार्ज स्टोर कर रहे हो कैपेसिटर पे। कितना चार्ज स्टोर कर रहे हो, कैपिटल क्यू है, एक आर तो नीचे है ना, ठीक है। आपको चार्ज स्टोर करना है ना, कितना चार्ज स्टोर करना है, कैपिटल क्यू। उस कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर होने में कितना टाइम लगा, पता नहीं। तो टोटल एनर्जी डिसिपेटेड जब करेंगे, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग द कैपेसिटर इज गिवन बाई, तो टोटल एनर्जी करने का मतलब आप डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं क्यू स्क्वायर अपान आर सी स्क्वायर ई की पावर -2t अपान आर सी इंटू डी टी। अब बताओ लिमिट क्या रखेंगे आप, लिमिट यहाँ पर क्या रखी जाएगी, 0 से लेकर के टाइम इनफाइनाइट होगा, पता नहीं कितने टाइम तक ये चार्ज हो पाए, तो टाइम आपका इन्फिनिटी होगा। जब आप ग्राफ भी खींचते थे क्यू नॉट पे, तो टाइम को इन्फिनिटी करते थे, याद करिए। चार्जिंग ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट में, जब हमने ग्रोथ ऑफ करंट में चार्ज निकाला था, तो ग्राफ कैसे खींचा गया था, टाइम इन्फाइनाइट लिया गया था ना। अब ज़रा इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो क्यू स्क्वायर अपान आर सी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होगा आपका 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर -2t अपान आर सी। अब इस स्टेप को आप अपने आप इंटीग्रेट करिए, फिर बताएं क्या होगा। बोले अब एक कदम नहीं बढ़ सकत हो,
हम इंटीग्रेट करें। अरे भाई मास्टरी कर रहे हो, हैं पढ़ा रहे हो, अपने आप इंटीग्रेट करो, हम उतार लेंगे। बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। क्यू स्क्वायर अपान आर सी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा। पहली बात तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक तो ई टू पावर माइनस 2t अपान आर सी ऐसे ही हो जाएगा, और टी के साथ जो कोफिशेंट है वो डिवाइड में आता है। आपने पढ़ा है कि अगर ई टू पावर एक्स डी एक्स है तो ई टू पावर एक्स हो जाएगा, ई टू पावर ए एक्स है तो ई टू पावर ए एक्स होगा, लेकिन ए से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ डिवाइड में आएगा माइनस का 2 और अपान आर सी ऊपर जाएगा। समझ में बात नहीं आई है, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये पॉइंट समझ में आया। अब हो गया काम ख़त्म। देखो माइनस बाहर कर दो, आर सी बाहर कर दो, 2 बाहर कर दो, और पहले से बाहर है क्यू स्क्वायर अपान आर सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ई टू पावर माइनस 2t अपान आर सी, लिमिट 0 से इनफाइनाइट। अब लिमिट रखना शुरू करते हैं। माइनस एक सी से सी कट गया, एक आर से आर कट गया, तो क्यू स्क्वायर अपान 2 बाहर हो गया, एक सी बचेगा ना, 2c। सावधान, जब इन्फिनिटी करोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और जीरो करोगे तो ई पावर 0 आएगा। ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ई पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर अपान 2c, 0 हो गया ना, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 2c। क्या इसमें R कहीं आया, वो कहेगा एनर्जी डिसिपेशन में मेरा कोई रोल नहीं है, वाजपेयी जी गलत बता रहे थे, मैं जानबूझ के बता रहा था। क्यों ये डिसिपेशन हुआ क्यों, लिखिए फिर हम बात करें। लिख लिया, नीचे लिखिए दिस एनर्जी डिसिपेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस एनर्जी डिसिपेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर।